नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नजर अंसारी। आज एक खास एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे बीच मिस्टर आदर्श वर्मा हैं जो ट्रैफिक वॉलंटियर हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर इतना ज़्यादा जो यातायात है इसको कैसे नियंत्रण किया जाए और सोसाइटी की जिम्मेदारियां क्या हैं, वाहन संचालकों की जिम्मेदारियां क्या हैं और ट्रैफिक रूल्स क्या हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। वैसे तो ये स्टूडेंट हैं और ये वॉलंटियर हैं, काम करते हैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स के साथ और सारे लोगों के साथ, क्योंकि इनको समाज में ये चाहते हैं कि अफरा तफरी का माहौल ना हो, सब कुछ अच्छा हो। तो हमारे बीच मौजूद हैं मिस्टर आदर्श वर्मा जी। आज हम इनके बारे में भी जानेंगे, इनके शौक के बारे में जानेंगे और ट्रैफिक के बारे में भी जानेंगे कि नियम क्या है, रूल्स क्या हैं और हमें कैसे उनको फॉलो करना है ताकि यातायात नियंत्रित रहे और सुचारू तरीके से यातायात संचालित होता रहे, किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ना ही कोई एक्सीडेंट हो, सब कुछ नियमता चलता रहे। मिस्टर आदर्श वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? सर मैं तो बढ़िया हूँ और सबसे पहले मैं आपके चैनल को साधुवाद देना चाहता हूँ कि आप मुझे हमेशा की तरह सपोर्ट करते हैं और जो आपका पहला चैनल था उसमें भी आपने मुझे सपोर्ट करा। और सब पहली मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सर के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिस्टर आदर्श वर्मा जी, आपको अक्सर ही लोग देखते हैं, आप चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस के साथ यातायात को नियंत्रित करते हुए मिल जाते हैं। तो अभी आप स्टूडेंट हैं, आपके अंदर ये शौक़ कैसे जग गया कि हम ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स के साथ, ट्रैफिक सिपाहियों के साथ मिलकर के ट्रैफिक नियंत्रण में कुछ सहयोग करें? कैसे आपके मन में ये जगा? ये एक इंसिडेंट है, मेरा एक दो और इंटरव्यू हुआ उसमें भी मैंने बताया। ये एक इंसिडेंट था कि मैं अपने कॉलेज से यहाँ पे आ रहा था घर पे, तो अपने यहाँ सदर चौराहे पे खीरी के एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वहाँ पे एक स्कूटी खड़ी हुई थी और वो बहुत बेतरतीब तरीके से खड़ी थी। तो मैंने उसका एक फ़ोटो क्लिक कर लिया। तो उसका जो वाहन स्वामी था उससे मेरा आर्ग्यूमेंट हुआ, बहस हुई। तो मैंने सोचा यार इन लोगों को अवेयर करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यदि ऐसा ही रहा तो आजकल के जो नवयुवक हैं अगर वो ऐसी हरकतें करेंगे तो आगे के लोग क्या सीखेंगे। तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे सहयोग करना चाहिए और मैं अपने समाज के लोगों को, अपने कस्बे के लोगों को और अपने शहर के लोगों को इसके सब मतलब ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर उनको अवेयर कर सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। समाज के हर जिम्मेदार नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि लोगों को अवेयर करें और आपको अक्सर ही स्कूल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को अवेयर करते हुए देखा गया है। चौराहों पर मिल जाते हैं, आप अक्सर ही मिल जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, रोक करके उनको नियम समझाते हैं। तो सर हमें ये बताइए कि क्या इस तरह जब आप काम करते हैं तो कोई दिक्कतें आती हैं आपको? हाँ सर, काफ़ी तरीके के लोग मिलते हैं। कुछ नवयुवक होते हैं, जैसे ज़्यादातर परेशानी तब होती है जब नवयुवक कोई है, मेरी एज का है और वो बेतरतीब तरीके से वाहन चला रहा है, हेलमेट नहीं लगाया है। तो मेन एम होता है कि उसको समझाना कि आप यातायात नियमों को उनका पालन करें और लोगों को उसके प्रति जागरूक करें जिससे कि हादसे ना हो। आपको इस वॉलंटियर काम करने में काफ़ी सफलता मिल रही है। मैंने देखा कि आपको पिछली बार अपर एसपी, एडिशनल एसपी और सीओ के द्वारा सम्मानित भी किया गया, आपको सर्टिफिकेट दिया गया। आपके साथ काम करके कैसा, अधिकारियों को कैसा फील होता है, क्या महसूस करते हैं वो? उनका सर काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहता है, चाहे सीओ सिटी सर हों, चाहे एडिशनल एसपी सर हों और चाहे पूरी यातायात पुलिस टीम हो, उनका अच्छा सपोर्ट मिलता है। और कुछ ऐसे आइडियाज़ जो कि मैं उनको देता हूँ वो उनको भी लागू करते हैं और जो कुछ उनके आइडियाज़ होते हैं वो लोग हम आपस में डिस्कस करते हैं और उनको फील्ड में उनको लागू करने का भी काम करते हैं। और अभी मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू, अभी 1 नवंबर को यातायात माह शुरू हो रहा है, तो हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग यहाँ पे खीरी में एक यातायात जागरूकता कार्यक्रम करेंगे, जिससे कि यहाँ पे जो बेतरतीब वाहन खड़े होते हैं और जो लोग हैं वो मार्केट के लिए आते हैं लेकिन वो अपने वाहनों को सही से नहीं पार्क करते हैं, तो उसके लिए हम लोग काफ़ी यहाँ पे एक जागरूकता अभियान चलाने वाले हैं, जिससे कि लोगों को सख्त हिदायत भी देंगे और उनको जागरूक भी करेंगे। अच्छा, बहुत प्रशंसनीय और सराहनीय कार्य है ये और मैं समझता हूँ कि हर जिम्मेदार नागरिक को चाहिए कि वो एक दूसरे को अवेयर करे, क्योंकि ज़िंदगी तो एक ही है और एक ही बार मिली है। इसको सुरक्षित रखना और सुरक्षित समय पर घर पहुँचना और दूसरों को भी पहुँचने देना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद भी जागरूक होना और लोगों को जागरूक करते रहना। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है। कोई भी आदमी देखा जाए तो हर घर में एक एक, दो दो, तीन तीन मोटरसाइकिलें, लोग लाखों रुपए लगा करके गाड़ियाँ तो खरीद लेते हैं और लेकिन हेलमेट नहीं खरीदते हैं। ज़्यादातर एक्सीडेंट में जो हादसात होते हैं वो देखा गया है कि हेलमेट ना होने की वजह से हैं।
तो हेलमेट के लिए इतना ज़्यादा कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से भी, विभाग की तरफ से भी, आपके जैसे लोग वॉलंटियर के रूप में काम भी करते हैं, लोगों को समझाते हैं, उसके बावजूद भी ज़्यादातर देखा जा रहा है हेलमेट लोग नहीं लगाते हैं। तो क्या कारण हो सकता है इसका? देखिए सर, सबसे पहले तो एक मैं डेटा बताना चाहता हूँ लोगों को कि यदि रोड एक्सीडेंट अगर 4 आदमी का हुआ है तो उसमें से 3 रोड एक्सीडेंट ऐसे हैं कि जो बिना हेलमेट की वजह से होते हैं। जो 3 लोगों की मृत्यु होगी 4 में से, वो 3 ऐसे होंगे जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया होगा। और मैं मानता हूँ कि ये तभी संभव हो सकता है कि जब लोग यातायात नियमों के प्रति जागरूक हों। देखिए, उनको दबाव में लाकर आप हेलमेट नहीं लगवा सकते हैं। वो या तो चालान से बचने के लिए यातायात पुलिस को देखकर लगा लेंगे। जैसे कि मैंने फील्ड पे देखा कि हम लोग जब होते हैं या वाहन को रोकते हैं तो वो लोग 10 मीटर या 20 मीटर दूर से ही देख लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं और वो तब अपना हेलमेट धारण कर लेते हैं। लेकिन ऐसा कदापि संभव नहीं है कि वो हमेशा के लिए धारण करें। तो मेरा मानना है कि लोग जागरूक हों और हेलमेट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। यदि आप हेलमेट लगाएंगे तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी बचा सकते हैं और आप दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। और ना कि सिर्फ वाहन चलाने वाला, मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ व्यक्ति भी हेलमेट का प्रयोग करे। अच्छा, ज़्यादातर देखा गया है कि ट्रिपल राइडिंग में भी एक्सीडेंट होते हैं। जो पीछे के लोग बैठे होते हैं, आगे जो ड्राइवर होता है वो तो गाड़ी को कंट्रोल करता है, लेकिन पीछे से भी लोग अपने पैर वैर हिलाने लगते हैं और कुछ करने लगते हैं, तो ट्रिपल राइडिंग में भी एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्या ऐसा कुछ है? एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नवयुवकों के लिए। ज़्यादातर लोग जिम जाते हैं, तो शायद आपने देखा हो कि जितना आपका बॉडी कैपेसिटी है, अगर आपका जिम ट्रेनर आपकी बॉडी कैपेसिटी से ज़्यादा आपके ऊपर वेट लाद दे या वेट आपके ऊपर उतना भार रख दे, तो क्या आप उसको संभाल पाएंगे? बिल्कुल नहीं संभाल पाएंगे। तो उसी तरह से बाइक की कैपेसिटी सिर्फ 2 की है, लेकिन अगर हम उसके वैलिड डॉक्यूमेंट्स देखें, उस पर भी लिखा होता है सिर्फ 2 व्यक्ति उस पर सवार हो सकता है। और ज़्यादातर ये देखा गया कि आप ट्रिपलिंग कर रहे हैं, 3-4 लोगों को बैठा रहे हैं, तो आप ऐसा कदापि ना करें। और ऐसे डिसबैलेंस ज़्यादा होता है। मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, आप जागरूक हैं, आप सतर्क हैं बाइक चलाते हुए, लेकिन जो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति है वो ये सोच रहा है कि यार बाइक तो ये चला रहा है, मुझे क्या, उसने कोई हरकत कर दी पीछे से और आपकी बाइक डिसबैलेंस हुई और आप हादसे का शिकार हो रहे हैं। तो आप ट्रिपलिंग यानी कि 3 सवारियां बैठाल कर बिल्कुल भी अपने वाहन को ना चलाएं। खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। यहाँ से बात ये निकल के आई कि अक्सर लड़के, आजकल के नवयुवक जिम जाते हैं और देखा जाए तो उनका जो मसल्स ग्रोथ है वो एक्सेस हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। देखने में भले ही वो पता नहीं क्या उनका आकर्षण होता हो, लेकिन शारीरिक तौर पर अगर मेडिकली देखा जाए तो भी ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं है कि ओवरलोड तो किसी चीज़ का अच्छा नहीं है। तो सर, आपके जागरूकता कार्यक्रम से लोगों में अवेयरनेस आ रही है, जागरूकता हो रही है, तो और क्या क्या इरादे हैं आपके ज़िंदगी में क्या करने के? अभी तो लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। और जहाँ तक अगर मैं अपने करियर की बात करूँ तो मेरा तो एक है कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट बनना चाहता हूँ, कि मैं समाज के लोगों को एक जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं समाज के, उनके प्रति उनको जागरूक करूँ, उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करूँ। तो जैसे कि अब मुझे लगा कि एक ट्रैफिक अवेयरनेस एक ऐसा मुद्दा है जो कि आदमी सिर्फ बात करने से ऐसा नहीं हो सकता है। यदि आप उसको फील्ड पे उतर के देखें तब आपको पता चलेगा कितनी दिक्कतें होती हैं। हाँ। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि अभी तक मैं सिर्फ ट्रैफिक अवेयरनेस को लेके आगे वर्क करूँगा और लोगों को इसके प्रति जागरूक करूँगा। बहुत अच्छी बात है। सोशल वर्कर होना, सोशल एक्टिविस्ट होना तो बहुत बड़ी बात है, और आप इसकी शुरुआत जहाँ से कर रहे हैं ये शुरुआत भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये तो बड़ा असमंजस का माहौल है। ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है और रोड के जो रूल्स हैं और उन रूल्स से हट करके लोग चल रहे हैं, तो यहीं से जागरूकता का काम शुरू किया जाए। समाज को सुधारने का, समाज को बेहतर बनाने का ये जिम्मेदारी हर स्टूडेंट की नहीं बल्कि हर व्यक्ति की होनी चाहिए कि खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने दें। तो ये बताइए कि अभी आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं? अभी मेरा BA है 5th सेमेस्टर। मैं यहीं YDPG कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। अच्छा। और मैं वहाँ पे भी लोगों को, मैंने एक अपने कॉलेज में भी एक ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम करा जिसमें कि कॉलेज का अच्छा सपोर्ट्स मिला, प्रोफेसर का, प्रिंसिपल सर का। और वहाँ पे मैंने ARTO सर आए, CO सिटी सर आए, CO ट्रैफिक आए, तो सबका एक काफ़ी सपोर्ट रहता है।
मैं समझता हूँ ये तो एक ऐसा मुद्दा है, इसमें तो सभी का सपोर्ट मिलना ही चाहिए और जितना भी जागरूक तबका है वो तो ज़रूर आपको कोऑपरेट करेगा और आपको सहयोग देगा। हमारी नवभारत समाचार टीम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं, हम अंतिम क्वेश्चन ये करना चाहते हैं कि आप समाज के लोगों से, खासकर नवयुवकों से, जैसे गाड़ियाँ चला रहे हैं, कई बार गाड़ियों में हूटर्स लगे होते हैं या हॉर्न इतना तेज़ होता है कि पीछे से लगता है जैसे कोई ट्रक आ रहा है, या कई बार ऐसा होता है कि पीछे से कोई मोटरसाइकिल आ रही, सामने से ट्रक खड़ा हुआ है, जाम लग रही, लोग खड़े, लेकिन वो मोटरसाइकिल वाला हॉर्न बजाया जा रहा है। क्या उसको लगता है कि वो ऐसा कोई कमिश्नर आ रहा है या क्या है, सबको हट जाना चाहिए? क्या सोच के वो लोग करते हैं? इन सब बातों पर ध्यान देते हुए ज़रा लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं, कुछ रोशनी डालिए। ये जो आपका सवाल था ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है और ये देखा भी गया कि जो आजकल के जो यंग जनरेशन है वो इसका काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूज़ कर रहे हैं। एक बड़े से हूटर लगाना और बीप बीप करना, पीछे से बीपिंग, जाम लगा हुआ है, वो देख रहे हैं कि आगे एक पहले से बाइक खड़ी है, लेकिन वो इस तरह से हूटर्स बड़े बड़े हॉर्न लगाते हैं, प्रेशर हॉर्न यूज़ करते हैं। तो आपको ऐसा कदापि नहीं करना है। जहाँ तक मुझे पता है इसका एक अगर ट्रैफिक नियमों के यदि इसको लीगली देखें तो आपके ऊपर एक भारी भरकम जुर्माना भी लग सकता है, आपका चालान भी हो सकता है। और हम लोगों ने फील्ड में जब हम लोगों ने अवेयरनेस कैंपेन करा, लोगों को रोका, तो हम लोगों ने ट्रैफिक टीम के साथ बहुत से ऐसे वाहन पकड़े जिन्होंने प्रेशर हॉर्न लगा रखे थे, जिन्होंने हूटर्स का इस्तेमाल कर रखा था। तो आपको ऐसा कदापि नहीं करना। यदि जाम लगा हुआ है तो आप अपने हॉर्न का इस्तेमाल ना करें, स्मूथली ट्रैफिक को चलने दें। और मुझे लगता है एक डेटा मैं आपके सामने देना चाहता हूँ। आपने शायद सिक्किम का नाम सुना होगा, हमारे भारत का एक राज्य है सिक्किम। जी सर। तो सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जो कि पूरे इंडिया का, और अगर बात करें तो हम बोल सकते हैं एशिया का एक ऐसा स्टेट है जो कि ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर सबसे ज़्यादा है। वहाँ पे कोई ओवरटेक नहीं करता है, ना कि बेफालतू में हॉर्न बजाते हैं, अपने साइड में चलेंगे, ना कोई हॉर्न का प्रयोग करता है, और वहाँ का ट्रैफिक स्मूथली चलता है। और वहाँ पे 0% ट्रैफिक पुलिस आपको फील्ड पे दिखेगी, क्योंकि वहाँ पे लोग इतने अवेयर हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी उसी स्टेट की तरह जागरूक हों, और वही जागरूकता मुझे आपसे चाहिए। और ख़ासकर मैं जहाँ पे रहता हूँ खीरी कस्बे में, यहाँ के लोगों से मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरा पूरा सहयोग करेंगे। और यातायात माह जो कि 1 नवंबर से शुरू होने वाला है, इसमें भी आप लोग पूरा सहयोग करेंगे, यातायात नियमों का पालन करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, एक आपकी बात से एक क्वेश्चन और निकल के आ रहा है। जैसे आपने कहा कि मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि अनावश्यक हॉर्न का इस्तेमाल ना करें, प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल ना करें, अपनी बारी का इंतज़ार करें अगर जाम लग रही है, ट्रैफिक को स्मूथली चलने दें। कई बार ये भी देखा गया है कि लोग चप्पल पहन के, बड़ी छोटी सी बात है, चप्पल पहनकर दोपहिया वाहन चलाते हैं और ओवरटेक करने में या सामने क्रॉस करने में उनके पैर की उंगलियां फट जाते हैं। तो क्या ऐसा भी रूल है कि गाड़ी चलाते समय चप्पल का प्रयोग ना करें, जूते ज़रूर पहने? ऐसा कुछ कानूनी तौर पर प्रतिबंधन है या सामाजिक तौर पर है? इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बता दें। जी, इसका लीगली तौर पर पूरा प्रतिबंध है कि आप अपने बाइक को चलाते समय या वाहन को चलाते समय जूते पहने, क्योंकि यदि आप जूते पहनेंगे तो आपके नीचे के जो पैर हैं, आपकी उंगलियां हैं, वो सुरक्षित रहेंगी। मान लीजिए आप किसी जाम में फंसे हैं और आपने साइड से या इधर उधर कटाने की कोशिश की, डिवाइडर आ गया या लाइट का खंभा आ गया या दूसरा वाहन है, आपका पैर उससे टकरा गया, तो आपको पूरी संभावनाएं हैं कि आप घायल हो सकते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आप जूते पहनना है। और अगर लीगली इसकी बात करें तो इसका एक चालान भी है और उसका अमाउंट शायद 1500 रुपये है। तो आप इससे बचें और कोशिश करें कि आप वाहन चलाते समय, विशेषकर बाइक या स्कूटी चलाते समय, जूते पहने। बहुत अच्छी बात है। ये बहुत छोटी सी बात थी लेकिन बहुत बड़ा इसके पीछे राज छुपा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जैसे देखा गया है बाइक पर या 4 व्हीलर्स पर अक्सर लोग जाति सूचक शब्द लिखवा लेते हैं, कई कोई छतरी लिखवा लेता है, अंसारी, खान, गौरी ऐसे लिखा लेते हैं लोग, और नंबर प्लेट पर भी कुछ ना कुछ लिखा लेते हैं, और गाड़ियों में ब्लैक शीशे लगे होते हैं। तो कुछ थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल दीजिए कि जहाँ पर नंबर होने चाहिए, नंबर प्लेट पर भी जाति सूचक या पद या ऐसा कुछ लिखा होता है, तो क्या कुछ अलाउड है नंबर प्लेट पर कुछ लिखा होना या आसपास लिखा होना कुछ गैर कानूनी है? आसपास लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? नंबर प्लेट के लिए स्पेशली क्या है? देखिए, सबसे पहले अगर नंबर प्लेट की बात करें तो आप लोग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का यूज़ करें। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा ट्रेंडिंग में नंबर प्लेट चल रही है, उस पर एक स्कैनर टाइप का लेबल लगा होता है, वो उसकी पहचान है। आप लोग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करें।
और अभी सर ने कहा कि जैसे कि जाति सूचक या धर्म सूचक शब्द आप और पद सूचक आप ऐसे शब्दों का या चिन्हों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रोड पे तो सभी चल रहे हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम या क्रिश्चियन या कुछ ऐसा रोड पे नहीं है, रोड सबके लिए है। तो आप क्या प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि आप एक राजघराने के हैं या राजधर्म के हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, रोड पे एक मंत्री भी चलता है, रोड पे एक भिखारी भी चलता है और रोड पे एक आम आदमी भी चलता है। तो आप पद सूचक, धर्म सूचक और जाति सूचक शब्द या चिन्हों का प्रयोग कदापि ना करें या पूर्णतया प्रतिबंधित है। अच्छा, जैसे कभी कभी देखकर ऐसा लगता है कोई स्कूल में अध्यापक है या स्कूल में कार्यरत है तो अपनी गाड़ी पर लिखा रखा है उसने शिक्षा विभाग, ऐसा लग रहा है कि गाड़ी पर पूरा विभाग जा रहा है। या कहीं कोई विकास भवन में कर्मचारी एम्प्लॉई है तो उस पर लिखा है विकास भवन, विकास विभाग या कलेक्ट्रेट। इसका क्या मतलब होता है? कलेक्ट्रेट लिखा है, इसका मतलब आप कलेक्ट्रेट जा रहा है, कोई विभाग जा रहा है, या कोई एक नॉर्मल व्यक्ति जा रहा है जो समाज का एक जिम्मेदार व्यक्ति जा रहा है जिसका दायित्व है कि वो ट्रैफिक रूल्स का पालन करे और सुरक्षित खुद भी पहुंचे और दूसरों को भी सुरक्षित पहुंचने दे। बहुत शुक्रिया आपका आदर्श वर्मा, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। और आप जो कहना चाहते हैं कि गाड़ियों पर जो लिखा लेते हैं, पहली चीज़ तो वो खुद ही नहीं जानते कि वो लिखा क्या रहे हैं। शिक्षा विभाग में कोई अध्यापक है तो बहुत बड़े पद पर है, वो टीचर है, वो समाज सुधारक है और गाड़ी पर लिखवा रहा है शिक्षा विभाग, मतलब वो अपनी गरिमा को तो खुद ही खराब कर रहा है। कुल मिलाकर कहना ये चाहते हैं कि गाड़ी जब भी सड़क पर आपकी निकले, बाइक हो या फोर व्हीलर हो, तो आप अपने आप को एक सामान्य और जिम्मेदारी नागरिक माने, सुरक्षित चलें, सुरक्षित लोगों को चलने दें। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया की खबरें जानने के लिए देखते रहिए नवभारत समाचार। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को भी शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर अपडेट आपको समय से मिलती रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड में।